संभल के चंदौसी में भुगतान न होने पर सहारा इंडिया के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर माध्यमिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र भारत गुलाब देवी को प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। भुगतान न होने पर निवेशकों ने सहारा इंडिया कार्यकर्ताओं ने चंदौसी, बिलारी, संभल, शाहबाद, बिसौली, बबराला के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन कर चंदौसी स्थित गुलाब देवी माध्यमिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार के आवास पर पहुंचकर ज्ञापन दिया और भुगतान कराने की मांग की। चंदौसी जवाहर रोड स्थित सहारा इंडिया के कार्यालय पर कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी के आवास पर पहुंचकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कहा कि सहारा इंडिया की चंदौसी शाखा के अंतर्गत आने वाले सभी निवेशकों व कार्यकर्ताओं का संपूर्ण जीवन का अर्जित धन सहारा इंडिया शाखा चंदौसी में निवेश किया हुआ है। सहारा इंडिया द्वारा 8 वर्षों से नियमित भुगतान नहीं किया जा रहा है। निवेशक अपना भुगतान लेने आते हैं तो उनके साथ अभद्रता की जाती है। इस प्रकार के कई विवाद प्रशासन के समक्ष पहुंच चुके हैं। केंद्र सरकार द्वारा सेबी से भुगतान कराकर निवेशकों, व्यापारियों व महिलाओं को भुगतान दिलाया जाए। मेरा नाम राजीव कुमार गोला है। आज आप मंत्री जी के आवास पर आए? आज हम मंत्री जी के आवास पर आए हैं। हम माननीय मंत्री जी के आवास पर आके अपना ज्ञापन देने के लिए आए हैं। संभल ब्रांच के कार्यकर्ता हैं यहाँ पे सहारा इंडिया के, और चंदौसी, बिलारी और शाहबाद और सब लोग बिसौली, हम लोग संयुक्त रूप से मिलकर माननीय हमारी जो राज्य मंत्री जी हैं उन्हें अपना व्याधा, अपना दुख सुनाने के लिए आए हैं। क्योंकि हम लोग कार्यकर्ता के रूप में सहारा इंडिया में काम करते थे, जिसकी वजह से पिछले 8 साल से 10 साल से जो सेबी सहारा का विवाद चल रहा है, उसकी वजह से जमाकर्ताओं का भुगतान सहारा दे नहीं पा रही है। जमाकर्ता हमारे घर पर आके गाली गलौज करते हैं, मारा पीट करते हैं और पुलिस में भी जा रहे हैं। हम लोगों को परेशान करा जा रहा है। हम लोग आर्थिक और मानसिक रूप से पूरी तरह परेशान हैं। और अब हम लोगों ने ये अभियान चलाया है कि माननीय हमारे जैसे ये राज्य मंत्री हैं गुलाब देवी जी, हम इनके सामने अपना बात कहने के लिए आए, अपना ज्ञापन देने के लिए आए, जिससे ये हमारी राज्यसभा में बात अपने सही ढंग से पहुंचा सकें और हमें न्याय मिल सके। क्योंकि न्याय में काफ़ी देरी हो चुकी है। सहारा और सेबी के विवाद के चक्कर में जमाकर्ता और कार्यकर्ता दोनों ही परेशान हैं। किसी की बेटी की शादी करनी है, किसी का कोई मरीज अस्पताल में भर्ती है, हम उन लोगों की चाह के भी सहायता नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ सहारा और सेबी के हाथ में है। तो हम माननीय जो हमारी मंत्री जी हैं उनसे हम अनुरोध करना चाहते हैं, सभी लोग एक ही स्वर में, कि हमारी बात को राज्यसभा में जाकर उठाएं, सरकार तक हमारी बात पहुंचाएं और सेबी सहारा विवाद को जल्द से जल्द समाप्त कराते हुए हम लोगों को जमाकर्ताओं का और कार्यकर्ताओं का जो भुगतान है वो जल्द से जल्द कराने की कृपा करें। हमारी यही कहना है उनसे और यही उनसे विनती है। माननीय जो गुलाब देवी जी हमारी राज्यसभा मंत्री हैं, हम उनसे यही आह्वान करेंगे कि वो हमारी बात को उचित मंच पर रख के हमें न्याय दिलाएं। गुप्ता है, मैं शाहबाद सहारा इंडिया कार्यालय से हूँ। ये मेरा चंदौसी सेक्टर कार्यालय है। मेरा कहना ये है कि 2 शब्दों में और 100 बातों की एक बात, कि जो हमारे माननीय देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो जहाँ उनको लोग ये कहते हैं, वो खुद अपने आप को कहते हैं कि मैं एक चौकीदार हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि करोड़ों गरीब लोगों के लिए कि वो अगर वाकई में ये कहते हैं और हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से यहाँ की जो गुलाब देवी जी हैं उनके द्वारा मैं मोदी जी तक अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ कि वाकई में वो अपनी जो जिम्मेदारी का पद है चौकीदारी का, वो दिखाएं कि वो वाकई में देश के जिम्मेदार एक व्यक्ति हैं। इतना करोड़ों जमा करता गरीब आज हॉस्पिटल में मर रहा है, हम लोग कुछ चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि कोर्ट कचहरी ये किसी के हाथ की नहीं है। सिस्टम के आगे हम लोग नतमस्तक हैं। ये हमारी बात को पहुँचाया जाए। जय हिंद, जय भारत। कर्मचारी आपके यहाँ आए जो कह रहे हैं कि लोगों का पैसा सहारा पे है जो मिलना चाहिए, आपको ज्ञापन सौंपा, क्या कहेंगे? उन्होंने जो भी अपनी बात को हमारे सामने रखा है, उस बात के लिए उनकी इच्छा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचे और माननीय प्रधानमंत्री तक पहुँचे। तो जो भी उनकी समस्याएं हम सब अपने पूजनीय मुख्यमंत्री जी और वंदनीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखेंगे और इनकी समस्या का निराकरण कराने का प्रयास करेंगे। जिन लोगों का कहना है जिन लोगों के रुपए जमा थे वो लोग इनको परेशान करते हैं घर आके। हाँ, वो तो स्वाभाविक ही है कि जिन लोगों के पैसे जमा हैं वो तो मांगेंगे अपना पैसा, लेकिन इन्होंने निष्पक्ष रूप से अपना पैसा जमा किया है, वो सारा जमा है। इस बात के प्रमाण इन्होंने हमें दिखाए हैं और जैसे ही इसमें कोई हस्तक्षेप करेंगे हमारी सरकार तो पैसा पूर्ण रूप से मिलेगा इनको।